हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, सभी स्टूडेंट्स को एक डाउट हमेशा रहता है, वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लीमेंट एंड एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो एक्टिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जो कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई भी इनकम्प्लीट अगर चीज़ है उसको कंप्लीट करना, अगर वो कंप्लीट कर रही है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखना चाह रहे हैं। पहले मैं दो सेंटेंस आपको कॉम्प्लीमेंट के दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, जिसमें देखिएगा पहले वाले सेंटेंस द फैमिली अपीयर्स। अब यहाँ ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो ही कंप्लीट करती है तो देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस में द फैमिली अपीयर्स सैड। द फैमिली अपीयर्स सैड। अपीयर्स लगती है कैसी, दुखी, लेकिन यहां पर फैमिली दुखी है, ये सब्जेक्ट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जब किसी वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तो वो वर्ब से जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रभावित होता है, जिस पे इफेक्ट पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर सैड, दुखी है, कौन, फैमिली, तो ये कंप्लीट हो गई है, इसलिए सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक आगे सेंटेंस और देखिएगा, द लॉयर called the witness a liar. The lawyer called the witness a liar. यहां पर ऑब्जेक्ट है, देखिए एक वकील ने एक गवाह को झूठा कहा, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है विटनेस। क्यों कि कहा, या तो लॉयर ने किसको कहा, विटनेस को, ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन लायर कौन है, झूठा कौन है, लॉयर झूठा है या विटनेस झूठा है, विटनेस झूठा है। तो विटनेस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आपको दो सेंटेंस देके बता रहा हूँ कि वर्ब जब एग्जीक्यूट होती है तो किस प्रकार से वो आगे प्रभावित करती है। द पियोन ओपन द गेट। यहाँ देखिए कि एक पियोन है, उसने दरवाजा खोला, खोलने वाला पियोन है, जब उसने खोला तो खुला क्या, कौन प्रभावित हुआ, द गेट, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ऊपर देखिए द फैमिली अपीयर्स सैड, यहाँ ये अपीयर्स इसको प्रभावित नहीं कर रही है, ऐसा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉय सॉल्व्स अ क्वेश्चन। तो यहाँ द बॉय सॉल्व्स, तो सॉल्व्स की जो प्रोसेस है उससे जो प्रभावित, सॉल्व कर रहा है, समाधान या जो है हल कर रहा है, वो किसका कर रहा है, क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन प्रभावित हो रहा है वर्ब से, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप जब भी कभी देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, तो सब्जेक्ट के भी है, सब्जेक्टिव केस की कॉम्प्लीमेंट, नॉमिनेटिव केस की कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव केस की भी कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है टू कंप्लीट टू अ नाउन और प्रोनाउन। मैं कुछ अगर आपको डाउट है तो एक दो एग्जांपल और देता हूँ। ऑब्जेक्ट में तो क्लियर है वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे करके बताता हूँ। My father is ill. अब यहां ये दोनों एक ही चीज है, बीमार है कौन, पिताजी, पिताजी क्या है, बीमार। अब है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन आप ये एडजेक्टिव इस फादर जो नाउन है उसका
कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस सेंटेंस में इस वर्ब के कारण इसको पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। फिर देखिए, he was a farmer। अब ये दोनों एक ही है, हमेशा याद रखिए एक ही है दोनों। तो ये was बी की फॉर्म है और he है यहाँ पर प्रोनाउन और इसका कॉम्प्लीमेंट है ये फार्मर। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट याद रखिए। तो कभी भी जल्दीबाजी में वर्ब के जस्ट बाद कोई इस प्रकार से आए तो तुरंत उसको ऑब्जेक्ट में समझ लेना, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे, जब जब आपके सेंटेंस के अंदर पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पर जब भी वर्ब आए तो वर्ब के जस्ट नेक्स्ट अगर वो रेसिप्रोकल सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। कई बार ऑब्जेक्ट को है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है या सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। जो कंप्लीट करता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और जो वर्ब से प्रभावित होती है कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो प्रभावित होने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे Mona is cleaning a pot। यहां पर मोना एग्जीक्यूशन कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर क्लीन के पीछे क्लीनिंग यानी सफाई कर रही है। इससे प्रभावित कौन हो रहा है? मोना तो करने वाली है। मोना जिसपे सफाई कर रही है वो क्या चीज है जो साफ हो रही है, इसको कहते हैं प्रभावित होना। अब यहाँ क्लीनिंग वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। आई एम श्योर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करके और पूरी तरीके से वापस इसको सुन लीजिए। बाय बाय।